एसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड। ये क्वेश्चन जो है ये आपके 30 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके 6 to 8 के लिए है। इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नगर निगम अभी तक 30 क्वेश्चन तक इससे पहले हुआ है, अब ये 31वां क्वेश्चन होने जा रहा है। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका होगा वार्ड खंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन होगा प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन आदि आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा खेती। अगला क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है का होना लागू करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना अथवा लागू करना। अगला क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। अगला क्वेश्चन, जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकार खो देते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा ए, बी तथा सी, यानी रीति रिवाज, आय और आजीविका, जंगल में प्रवेश के स्रोत। अगला क्वेश्चन, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा ए, बी तथा डी। ए, बी तथा डी, यानी अतीत में वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। वहीं बी, इतिहास मानव चेतना के व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। डी, निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यक आवश्यकता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा एडी के स्थान पर बीसीई। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत। ए ऑप्शन आपको राइट होगा उपन्यास। अगला क्वेश्चन, वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिकतम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है। वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिकतम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा ए, बी, सी, यानी अभिलेख, प्रस्तुतिकरण, पावर पॉइंट, वहीं आपका पेन एवं पेपर परीक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। ए ऑप्शन आपको राइट होगा ए, बी, सी, यानी विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। वहीं आपका सी, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा केवल ए और सी, यानी निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ
यानी बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना। वहीं आपका सी, बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, केवल सी। यानी भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी। यानी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? वहीं आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा की निकटतम कौन सी आकाशगंगा है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी। यानी वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं? वनों की कटाई के इतिहास के क्या हानिकारक प्रभाव हैं? वहीं दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सी, राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, मुर्शिद कुली खान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, कानून के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नाना साहब। अगला क्वेश्चन, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। अगला क्वेश्चन, ए टू सेट से क्या अभिप्राय है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। अगला क्वेश्चन, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कबीरदास। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कृति है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रकूट काल। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज या सेवा समाज? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।